साल था 1912। विल्लिस्का, आयोवा एक शांत शहर था। जिंदगी सरल थी। पड़ोसी एक दूसरे को जानते थे। बच्चे खुलेआम खेलते थे। मूर परिवार, जोशिया, सारा और उनके 4 छोटे बच्चे समुदाय में बहुत सम्मानित थे। वे एक साधारण से 2 मंजिला मकान में रहते थे। यह गली के किसी भी दूसरे घर जैसा था। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जल्द ही उनके घर पर क्या आफत आने वाली है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि विल्लिस्का पर हमेशा के लिए किस अंधेरे की दाग लग जाएगी। विल्लिस का छोटे शहर अमेरिका का प्रतीक था। सड़कों पर आकर्षक घर थे, हर एक की अपनी कहानी। शहर की धड़कन उसके लोग थे जो सुख दुख हंसी आंसू बांटते थे। मूर परिवार भी इससे अलग नहीं था। जोशिया मूर एक सफल व्यवसायी थे जो अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाने जाते थे। सारा मूर एक समर्पित माँ थी जिन्हें हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान और मदद के लिए तैयार हाथ के साथ देखा जाता था। उनके बच्चे हरमन, कैथरीन, बॉयड और पॉल उनकी जिंदगी की रोशनी थे, जो उनके घर को हंसी और प्यार से भर देते थे। टाउन स्क्वायर गतिविधि का केंद्र था, जहां स्थानीय दुकानें ग्राहकों से गुलजार रहती थीं और शहरवासी खबरें और गपशप साझा करते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करता था। मूर परिवार को अक्सर यहाँ सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेते और स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करते देखा जाता था। उनकी उपस्थिति समुदाय की उस मजबूत भावना का प्रमाण थी जिसने विल्लिस्का को परिभाषित किया था। मूर हाउस अपनी सफेद पिकेट बार्ड और खिले हुए बगीचे के साथ उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। अंदर घर पारिवारिक जीवन की गर्माहट से भर गया था। दीवारों से बच्चों की हंसी की आवाजें, घर के बने खाने की खुशबू और साझा पलों का सुकून गूंजता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां प्यार और खुशी पनपती थी। बाहरी दुनिया से एक अभयारण्य। लेकिन 9 जून 1912 की रात को जब रात हुई तो विल्लिस्का पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। शहर, जो आमतौर पर जीवन से भरा रहता था, अपनी सांस रोककर खड़ा था। चांद ने शांत सड़कों पर एक कोमल चमक बिखेरी। इस त्रासदी से अनजान मूर परिवार शहर के बाकी लोगों की तरह सोने चला गया, ये उम्मीद करते हुए कि एक और सामान्य दिन की शुरुआत होगी। उन्हें क्या पता था, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आधी रात को जब शहर सो रहा था, एक अज्ञात हमलावर मूर के घर में घुस गया। उसके बाद आई तबाही ने विल्लिस्का की शांति को चकनाचूर कर दिया और उसके इतिहास पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। उस रात की घटनाएं अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गई, जिसने शहर और उसके लोगों पर एक लंबी छाया डाली। 10 जून 1912 की सुबह अपने साथ एक खौफनाक खोज लेकर आए। मूर परिवार 2 युवा मेहमानों के साथ अपने बिस्तरों में बेरहमी से मारे गए थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे शहर सदमे और दुख की स्थिति में हो गया। एक बार जीवंत समुदाय अब दुख में डूबा हुआ था, क्योंकि त्रासदी की वास्तविकता स्थापित हो गई थी। उस रात की परछाई पीढ़ियों तक विल्लिस्का पर मंडराती रहेगी, जो इस बात की भूतिया याद दिलाती है कि अंधेरा सबसे शांतिपूर्ण जगहों पर भी दुबका रह सकता है। स्थानीय चर्च में बाल दिवस का उत्सव अभी समाप्त हुआ था। मूर परिवार 2 युवा मेहमानों ईना और लीना स्टिलिंगर के साथ घर लौट आया। गर्मी की उमस भरी रात थी। खिड़कियां खुली थीं। अंधेरा छा गया, घर को छाया में ढंक लिया। एक अज्ञात घुसपैठिया कुल्हाड़ी से लैस घर में घुस गया। वह चुपचाप व्यवस्थित ढंग से चला गया। एक एक करके उसने घर के हर जलते हुए दिए को बुझा दिया। फिर वह बच्चों के शयन कक्ष में घुस गया। रात शांत थी। केवल कभी कभार झींगुरों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ती थी। मूर परिवार आने वाले कयामत से अनजान अपनी रात की दिनचर्या में लग गया। दिन भर की थकान से थके बच्चे जल्दी ही सो गए। घर, जो आमतौर पर हंसी और खुशी से भरा रहता था, अब एक भ्रामक शांति में था। घुसपैठिया अंधेरे में डूबा हुआ एक भयानक सटीकता के साथ आगे बढ़ा। वह घर के लेआउट को जानता था, इसे ऐसे नेविगेट कर रहा था जैसे वह पहले भी वहां गया हो। इसके कदम मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। लकड़ी के फर्श के खिलाफ एक भूतिया फुसफुसाहट। वह पहले माता पिता के बेडरूम में गया, जहां जोशिया और सारा मूर सो रहे थे। एक तेज क्रूर गति के साथ वह कुल्हाड़ी नीचे लाया, उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया। घर, जो अब और भी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था, अपनी सांस रोककर खड़ा था। घुसपैठिया बेफिक्र बच्चों के कमरे में चला गया। स्टिलिंगर बहनें ईना और लीना उसके क्रोध का सामना करने वाली पहली थी। उनके सपने बुरे सपने में बदल गए, क्योंकि घुसपैठिए की परछाई उन पर मंडरा रही थी। कुल्हाड़ी फिर से गिर गई और उनके युवा जीवन को दुखद रूप से काट दिया गया। समय मानो ठहर सा गया, क्योंकि आतंक फैल गया था। घुसपैठिया अपने मिशन में अथक मूर बच्चों के कमरे में चला गया।
हरमन, कैथरीन, बॉयड और पॉल निर्दोष और पहले से न सोचा अगले शिकार थे। घर जो कभी एक अभयारण्य था, अकल्पनीय आतंक का दृश्य बन गया था। घुसपैठिए का काम हो गया था और वह रात में गायब हो गया, एक भूतिया सन्नाटा छोड़कर। जैसे ही सुबह हुई, विल्लिस का शहर भयानक हत्याओं की खबर सुनकर जाग गया। एक बार शांतिपूर्ण समुदाय बिखर गया था और उसके निवासियों के दिलों में भय समा गया था। मूर परिवार और स्टिलिंगर बहनों का शोक मनाया गया। उनके जीवन को एक ही रात में अकल्पनीय आतंक में क्रूरता से ले लिया गया। उस रात का रहस्य अनसुलझा रहता है, जो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है। अगली सुबह मैरी पेखम, एक चिंतित पड़ोसी, ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। मूर परिवार कहीं नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे बंद रहे। उसके ऊपर एक डर छा गया। उसने स्टिलिंगर लड़कियों के पिता, जो स्टिलिंगर को सचेत किया, साथ में उन्होंने ताला खोला और अंदर कदम रखा। उन्हें जो नजारा दिखाई दिया वह भयावह था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक ठंडी सी खामोशी लटकी हुई थी। हत्याओं की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। विल्लिस का शहर सदमे में था। जांचकर्ता सुराग की तलाश में घर पर उतरे। उन्होंने कुल्हाड़ी की खोज की, जो साफ करके नीचे के अतिथि कक्ष के फर्श पर रखी हुई थी। हत्यारे ने घर के सारे शीशों को कपड़े से ढंक दिया था। उसने मूर परिवार की पेंट्री से खाना भी खाया था। उनके प्रयासों के बावजूद जांच में कोई निर्णायक जवाब नहीं मिला। साल बीत गए। विल्लिस का एक्स मर्डर हाउस खाली पड़ा था, फिर भी यह शांत से बहुत दूर था। अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट फैलने लगी। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने घर से बच्चों के भूतियां रोने की आवाज सुनी। अस्पष्टीकृत शोर और ठंडे स्थानों ने उन लोगों की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया जिन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत की। घर जो कभी गर्मजोशी और हंसी की जगह था, भय और अनजान के लिए प्रजनन स्थल बन गया था। खंड 6, दूसरी तरफ से आगंतुक। अब सामान्य मुठभेड़। दशकों से विल्लिस का एक्स मर्डर हाउस ने एक द्रुतशीतन प्रतिष्ठा अर्जित की। अब सामान्य जांचकर्ता साइट पर आते रहे। वे जवाब की तलाश में आए थे, इसकी दीवारों के भीतर फंसी आत्माओं के साथ संवाद करने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग आवाजों, वस्तुओं को अपने आप हिलते डुलते और यहां तक कि शारीरिक संपर्क की सूचना दी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने मूर परिवार के भूत या भूतों को देखा है, जो उस भयानक रात में हमेशा के लिए जमे हुए हैं। खंड 7, डर की विरासत, द हाउस टुडे। आज विल्लिस का एक्स मर्डर हाउस उस भीषण अपराध की गंभीर याद दिलाता है जिसने शहर की मासूमियत को चकनाचूर कर दिया। अब एक संग्रहालय, यह दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। कुछ इतिहास के बारे में जानने आते हैं, अन्य अपसामान्य क्षेत्र में एक झलक पाना चाहते हैं। बहुत से लोग उदासी की जबरदस्त भावना का अनुभव करते हैं, एक स्पष्ट भारीपन जो हवा में व्याप्त है। खंड 8, विल्लिस्का की सुस्त छाया, ए टाउन फॉरएवर चेंज्ड। विल्लिस्का कुल्हाड़ी हत्याएं अनसुलझी हैं। विल्लिस्का शहर कभी भी त्रासदी से पूरी तरह उभर नहीं पाया है। उस भयावह रात की याद उसके निवासियों को सताती रहती है। मामला एक भयानक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अंधेरा सबसे अप्रत्याशित स्थानों में दुबक सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे शांत शहरों में भी बुराई एक लंबी और भयानक छाया डाल सकती है। जून 1912 में उस भयानक रात की घटनाओं ने शहर के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 8 निर्दोष लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई और समुदाय सदमे और भय की स्थिति में आ गया। मूर परिवार 2 युवा मेहमानों के साथ अपने ही घर में मृत पाए गए थे। अपराध की क्रूरता ने पूरे देश में दहशत फैला दी, लेकिन ये विल्लिस्का के लोग थे जिन्होंने आघात का खामियाजा भुगता। बाद के वर्षों में शहर ने सामान्य स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष किया। एक बार चहल पहल वाला शहर का केंद्र फुसफुसाते हुए बातचीत और सावधान नजरों की जगह बन गया। शहरवासी जो कभी अपने घनिष्ठ समुदाय में सुरक्षित महसूस करते थे, अब बेचैनी की भावना के साथ रहते थे। अपराध की अनसुलझी प्रकृति ने केवल भय को और बढ़ा दिया, क्योंकि यह संभावना बनी रही कि हत्यारा अभी भी उनके बीच बड़ा हो सकता है। विल्लिस्का कुल्हाड़ी हत्याएं शहर की पहचान का हिस्सा बन गई हैं। एक काला अध्याय जिसे पीढ़ियों से याद किया जाता है और सुनाया जाता है। पीड़ितों को सम्मानित करने के लिए स्मारक और पट्टिकाएं लगाई गई हैं, और जिस घर में हत्याएं हुई वह एक भयानक पर्यटक आकर्षण बन गया है। आगंतुक दूर दूर से आते हैं, जो रहस्य और जगह के द्रुत शीतन इतिहास से आकर्षित होते हैं। फिर भी
विल्लिस्का के निवासियों के लिए हत्याएं सिर्फ एक कहानी से कहीं अधिक हैं। वे जीवन की नाजुकता और बुराई की उपस्थिति की एक दर्दनाक याद दिलाते हैं। शहर की सामूहिक स्मृति उस रात की घटनाओं से आहत है और हत्याओं की छाया विल्लिस्का पर मंडराती रहती है। ये मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है कि शहर कायम है, लेकिन निशान बने हुए हैं, एक रात की स्थायी याद दिलाते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। जब हम विल्लिस्का कुल्हाड़ी हत्याओं पर विचार करते हैं तो हमें समुदाय के महत्व और त्रासदी के समय में एक दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता की याद आती है। विल्लिस्का की कहानी एक सतर्क कहानी है जो याद दिलाती है कि सबसे शांतिपूर्ण जगहों पर भी अंधेरा अपना रास्ता खोज सकता है। यह सतर्क रहने, अपने प्रियजनों को संजोने और अतीत के सबक को कभी न भूलने का आह्वान है। खंड 9, अनुत्तरित प्रश्न, द मिस्ट्री एंड्योर। इस जघन्य कृत्य को किसने अंजाम दिया? उन्हें इतनी बर्बरता के लिए किस बात ने प्रेरित किया? ये सवाल विल्लिस्का एक्स मर्डर हाउस के हॉल में गूंजते रहते हैं। उत्तर समय के साथ खो गए, बस पहुंच से बाहर रहे। रहस्य बना रहता है, जीवन की नाजुकता और अज्ञात की स्थायी शक्ति की एक भूतिया याद दिलाता है।